Geo9 न्यूज के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज हम यहाँ प्रेस क्लब पर आए हुए हैं। भाग्यशाली है, हमारे साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज मिश्रा जी यहाँ हमें मिल गए। आए तो हम केवल शूट करने थे कि भाई क्या प्रोग्रेस है, कहाँ तक इसकी मरम्मत हो गई है, सीलिंग का कितना काम हो गया, ये देखने आए थे, ये शूट करने आए थे। लेकिन हमारे साथ मनोज मिश्रा जी भी अब हैं, तो ये जो वास्तविक स्थिति है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और आगामी चुनाव के लिए भी हम चर्चा करेंगे आज मनोज भाई से। तो मनोज जी, मैं तो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करता हूँ कि अभी 2 कमरे जो बन गए हैं वो तैयार हैं, लगभग तैयार हैं जगत भाई। दोनों कमरे तैयार हैं, लेटरिन बाथरूम भी लगभग तैयार है। कुछ फिनिशिंग का काम बचा है, वो हमें लगता है कि बहुत जल्दी वो भी पूरा हो जाएगा। और दूसरा, मैंने पिछली बार आपसे वादा किया था जी और समस्त प्रेस क्लब के सदस्यों से कि मैं उसमें और आगे भी काम कराऊंगा। तो आपको दिख रहा होगा ऊपर ये फॉल सीलिंग का काम चल रहा है। ये उस समय एजेंडा में नहीं था, एजेंडे में नहीं था। मैंने ये कहा था कुछ और भी जीर्णोद्धार इसमें कराऊंगा। तो मुझे लगा कि जो जीर्णशील हालत है तो इसको कम से कम ऐसा आकर्षक भव्य बना दिया जाए जो प्रेस क्लब के सदस्य जब आएँ तो उन्हें महसूस हो कि हम कहीं पर बैठे हुए हैं। और इस तरीके का हमारा प्रेक्षागृह है जहाँ पर कार्यक्रम भी होंगे, मीटिंग भी होती है। तो इसको काम, इसका निर्माण कार्य भी चल रहा है, साथ में ये फॉल सीलिंग का काम भी चल रहा है। तो अभी इसमें तो समय लग जाएगा थोड़ा, फॉल सीलिंग में लगभग ये 10 दिन के अंदर फॉल सीलिंग का कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 32 सेंटरली लाइट हैं अलग अलग, करीब 12 पंखे हैं और 6 एसी का प्रावधान है। अच्छा, वो भी लगाए जाएंगे, वातानुकूलित होगा। और कुछ जगह हमें और एक्स्ट्रा मिल गई है। जो यहाँ दरवाजे थे तो फॉल सीलिंग है, एसी लगेंगे तो फिर दरवाजों का महत्व तो नहीं दिख रहा था मुझे। तो 3 दरवाजों को मैंने बंद कराया है और उनकी जगह अलमारी उसमें बनवाई जाएगी, एक्स्ट्रा हमको जगह मिल जाएगी। जगह भाई, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि अभी जैसे पिछले साल बातचीत चल रही थी कि आई कार्ड बनेंगे सारे जगत भाई, इससे पहले एक और बता दूं कि ये काम होने के बाद में जो हमारा प्लान है, जो हमको पैसा मंजूर हुआ है, उसमें बाहर जो हमारा फेस है प्रेस क्लब का, उसमें लाल पत्थर लगाए जाएंगे। अच्छा, पूरे में लाल पत्थर रहेंगे। ये बाहर जितना फेस है बिल्कुल बदला हुआ नजर आएगा। हालांकि उसकी डिजाइन से कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन उसमें चूंकि पेंट वगैरह होता है तो बारिश के बाद में वो खत्म हो जाता है, बार बार पैसा खर्च होता है। तो एक बार पूरा लाल पत्थर हेरिटेज लुक ही नजर आएगा, वो पूरे में लगा दिया जाएगा। चारों तरफ लाल पत्थर लगाया जाएगा। पिछले बरस आई कार्ड की बात चल रही थी जी जी, और अध्यक्ष महोदय और महासचिव महोदय सबसे ये आश्वासन इन्होंने दे दिया था सबको कि 2 महीने के अंदर अंदर आपको कार्ड मिल जाएंगे। और सबकी आईडी भी ले ली उन्होंने, फॉर्म भरवा लिए, लेकिन आज तक आई कार्ड कभी मिले नहीं, किसी भी पत्रकार को नहीं मिले। तो बड़ा आक्रोश है पत्रकारों में। 2 दिन पहले मैंने प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी से बात की थी। मैंने कि जो बन गए उनको बंटवा दो। तो मैंने खुद चेक किए थे, करीब 50 या 55 के आसपास परिचय पत्र बनकर तैयार हो चुके हैं जी। मैं दोनों से कहूंगा कि उनको अगर वितरित कर दें तो जितने बन गए उतने वितरित कर दो। और जो लोग आते जाएंगे उनका अगर डाटा नहीं हमारे पास अब आई कार्ड का वैसे औचित्य भी क्या है, क्योंकि सत्र तो पूरा हो गया, 2 वर्ष का पूरा हो गया। लेकिन अगर चाहें तो वो ले सकते हैं, अभी 6 महीने लग जाएंगे, 6 महीने इलेक्शन में लग जाएंगे। चुनाव की क्या प्रक्रिया है, चुनाव के बारे में चर्चा हुई? चुनाव की मैंने प्रेसिडेंट से भी कहा है, जनरल सेक्रेटरी से भी कहा है कि वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाएं तत्काल। मीटिंग बुलाने के बाद उसकी घोषणा कर दें। इलेक्शन की संभवतः हो जानी चाहिए घोषणा, जैसा कि मुझे उन्होंने आश्वासन दिया, क्योंकि ये उनका ही अधिकार क्षेत्र है अध्यक्ष का मीटिंग को बुलाना और मीटिंग के बाद में उनके और लोगों कंसल्ट के साथ में डिक्लेयर करना। उसके बाद मेंबर्स जो होंगे वो अपनी फीस जमा करेंगी, नए मेंबरशिप खोली जाएगी, नए मेंबर अपनी मेंबरशिप लेंगे और कुछ पुनरीक्षण का होगा, कुछ घटेंगे कुछ बढ़ेंगे। उसके बाद मतदाता सूची तैयार होगी, उसके बाद डेट फाइनल हो जाएगी किस डेट को इलेक्शन होने हैं। इसमें 4 या 5 महीने का शायद समय लगता है, हमेशा लगा है, तो इसमें भी लगेगा, क्योंकि प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। तो अध्यक्ष महोदय घोषणा कब तक करना चाहते हैं, कुछ उन्होंने बताया इस बारे में? मुझे तो बस ये बता रहे थे कि कहीं बाहर गए हुए हैं, लौटते ही मैं कर दूंगा घोषणा। शायद बहुत जल्दी वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई जाएगी। रविवार को आपने जैसे बुलवाया था तो उस दिन मौजूद थे अध्यक्ष महोदय? हाँ, अध्यक्ष महोदय मौजूद थे और संस्थापक अध्यक्ष मौजूद थे, पूर्व अध्यक्ष 2 मौजूद थे, 2 जनरल सेक्रेटरी जो पहले रहे पूर्व, वो वर्तमान जनरल सेक्रेटरी, और वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य भी मौजूद थे, सदस्य लोग मौजूद थे। आपको भी जगत भाई बुलाया, लेकिन आप बिजी थे, तो उसमें तय हुआ यही कि चुनाव जल्दी से जल्दी डिक्लेयर किया जाए। चुनाव से कोई आपत्ति किसी को होनी नहीं चाहिए। मैं तो पहले भी कह रहा था चुनाव तो होना चाहिए, बिल्कुल। जो मैदान में खड़े होंगे, जो अभी वर्तमान में दोबारा लड़ना चाहे, अगर जनता उनको, हमारे मतदाता पसंद करते हैं तो वो जीत के आ जाए। बिल्कुल, जिसको पसंद करना चाहे उसको पसंद करे। अभी जैसा सुनने में आया कि डीएम के पास कुछ लोग गए थे, जानकारी मिली हमको जी
कि चुनाव की प्रक्रिया कराने के लिए कुछ लोग डीएम के पास गए थे और उनसे लिखित में ये आदेश कराने की प्रयास किया उन्होंने जी। कि चुनाव कराए जाएं। इसके बारे में आपको क्या कहना चाहते हैं कि डीएम का क्या स्टेप है, चुनाव से कोई लेना देना है या नहीं? डीएम का कोई नहीं, क्योंकि ये सोसाइटी एक्ट से गवर्न है हमारा ताज प्रेस क्लब। जी और सामान्य प्रक्रिया है कि जब हमारे प्रेसिडेंट और वर्किंग कमेटी के बीच में जब घोषणा कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे इलेक्शन, तो उसके बाद सारा प्रक्रिया हमारे सदस्यों द्वारा ही अपनाई जाएगी। उन वरिष्ठ सदस्यों में से 3 लोगों को चुनाव संचालन समिति में रखा जाएगा। जी वो उस प्रक्रिया को पूरा कराएंगे। उसके बाद डीएम का जो है सूचना केवल उनको दी जाती है कि इस तारीख को हमारा इलेक्शन है, वोटिंग है, मतलब चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, मतदान जो है इस तारीख को है। तो वो वहाँ से एक मजिस्ट्रेट को नियुक्त कर देते हैं, सूचना अधिकारी आ जाता है, तो प्रक्रिया पूरी हो जाती है और मतदान हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है। तो जैसा कि मुझे भी मालूम पड़ा है, तो इसको लेकर जिलाधिकारी चूँकि नए हैं शहर में, तो उनको ये जानकारी नहीं थी कि किस तरीके का क्या एक्ट है, क्या इनका संविधान है प्रेस क्लब का। जब उन्हें मालूम पड़ा तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई रोल नहीं है इसमें, आप लोग अपने हिसाब से कराइए। अच्छा, एक प्रश्न बहुत लोगों ने उठाया है कि कोषाध्यक्ष महोदय बिल्कुल निष्क्रिय हैं, 2 बरस पूरे हो गए और आज तक उन्होंने किसी भी कार्यक्रम में ना तो भागीदारी सुनिश्चित की, ना फंड के मामले में उन्होंने कोई स्पष्टीकरण दिया। इतना काम हो रहा है, कभी आज तक एक पैसे का भी उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया है। तो निराश है इस बात से। कोषाध्यक्ष तो बड़ा महत्वपूर्ण पद है। परिवार में 2-3 घटनाएं हो गई, इसलिए वो परेशान रहे जी। लेकिन जहाँ तक सवाल था कि कोषाध्यक्ष अगर थोड़ा बाद में भी एक्टिव हो जाते तो खाते का संचालन हो सकता था जी। लेकिन कुछ चीज़ें पहले ऐसी रही होंगी जो उन्होंने नहीं उसमें खाते का संचालन किया, न हो पाया जी। लेकिन जगत भाई उसकी वजह से हमारा काम कोई नहीं रुका। आपको दिख रहा है जी। जीर्णोद्धार भी दिख रहा है, फॉल सीलिंग भी हो रही है, बाहर भी काम होना है फेस का, और जो भी काम थे कई कार्यक्रम हमने कराए, चाहे मेडिकल कैंप हो, चाहे दाल बाटी का हो, चाहे बसंत उत्सव पे हो जो पतंगों वाला होता है, कई कार्यक्रम कराए, हिंदी दिवस का है, कवि सम्मेलन भी हुए, आपने भी बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लिया। उसमें रुनकता सूरकुटी के बच्चों ने बहुत बढ़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम, अधिकारियों का प्रतिभाग हुआ, प्रेस क्लब के सदस्यों के अलावा अधिवक्ता, डॉक्टर, सारे लोग आए कार्यक्रमों में। तो कार्यक्रम खैर उसकी वजह से नहीं रुका, इसके आड़े कोई चीज़ नहीं आई, लेकिन मेरा मानना है कि अगर वो एक्टिव रहते तो ज़्यादा बेटर होता। अभी मान लीजिए चुनाव की घोषणा हो जाती है कि चुनाव जो है संपन्न कराए जाएंगे और 5-6 महीने का समय लग जाएगा जैसा आप बता रहे हैं जी। तो क्या 5-6 महीने में ये इस स्थिति में आ जाएगा प्रेस क्लब का भवन कि इसमें चुनाव संपन्न हो सके? क्योंकि वर्तमान में तो स्थिति ऐसी दिख रही है कि नहीं हो सकते। जगत भाई 26 जनवरी को झंडारोहण होगा, बेहतरीन ढंग से होगा। अच्छा। उस समय तक आपको सब बदला हुआ नजर आ जाएगा, 26 जनवरी तक ही। क्या बात। तो चुनाव की प्रक्रिया तो थोड़ी और आगे जाएगी जी। आपको बिल्कुल बढ़िया नजर आएगा, चुनाव आराम से होगा, मतदान और छोटे मोटे कार्यक्रम सब यहीं हुआ करेंगे। कहीं हमें किसी के पास भाग दौड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमको ये तलाशना है कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। एक प्रश्न और मैं करना चाहता हूँ, नई सदस्यता की घोषणा भी होनी चाहिए, जो पिछले चुनाव के समय कुछ सदस्य ऐसे थे जो नए थे और उनको शामिल नहीं किया गया जबकि सदस्यता उनसे ले ली गई। तो क्या नई सदस्यता इस बार खोली जाएगी? इस बारे में कोई चर्चा हुई अध्यक्ष महोदय? पिछली बार जो पैसे लिए गए थे जी, उनको कंटिन्यू कर दिया गया था उसी समय। अच्छा। आपको जानकारी होगी, वर्किंग कमेटी की मीटिंग में भी ओके कर दिया था सबको। उसके बाद अब जो नए सदस्य हैं, जैसे ही हमारी ये प्रक्रिया शुरू होगी सदस्यता खोल दी जाएगी, तो उसमें एक समय दिया जाएगा। कुछ जो नए सदस्य थे उनको वो मताधिकार नहीं मिला था। मताधिकार नहीं, इस बार मताधिकार मिलेगा। अच्छा। उन लोगों को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, जो सदस्य होगा वो मतदान करेगा। मतदाता ज्यादा हो तो और अच्छी बात है। 253 या 256 थे, हम तो चाह रहे 350-400 के आसपास पहुंच जाए तो कोई मजा आएगा चुनाव लड़ने में भी। तो आपके प्रयासों को हम जो है बड़ी सराहना है और सारे जितने भी पत्रकार हैं, आपने जो जर्जर अवस्था में था ये भवन और इस पे आपने धन अवमुक्त कराया और सारी व्यवस्थाएं मैनेज कर रहे हैं, तो हमारी भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। हमारे साथ मनोज मिश्रा जी बैठे हैं, इनसे चर्चा हुई है प्रेस क्लब के बारे में और बहुत कुछ स्पष्ट हो गया होगा। बहुत से जो पत्रकार नहीं आए हैं, प्रेस क्लब का अवलोकन उन्होंने नहीं किया है इस पीरियड में, उनके सामने भी सारी स्थिति आ गई है। तो सभी से मेरा निवेदन है कि इस बात पे भी जोर दें कि भाई चुनाव होने चाहिए समय से और शीघ्र चुनाव की तिथि की घोषणा हो और आगे की कार्रवाई संपन्न हो। और मैं इसी के साथ मनोज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो आज इस भवन की स्थिति जैसा अभी बता रहे थे कि 26 जनवरी तक इसका जीर्णोद्धार हो जाएगा और
स्थिति बहुत बढ़िया हो जाएगी, यही चुनाव संपन्न होंगे। तो इसके लिए साधुवाद। हर व्यक्ति बड़े हृदय से इसमें जगत भाई मैं आपको बताऊं, जो भी मैं काम कर रहा हूँ जी इसमें उत्साहवर्धन आप लोगों का इतना है कि मेरे पास संदेश आते रहते हैं व्हाट्सएप पे जी। कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, अति उत्तम। उससे ऊर्जा मिलती है, बल मिलता है मुझे कुछ और करने का। अगर इसी में हमें कुछ कमेंट निगेटिव आ जाएं तो हमें निराशा होगी, हम उतना शायद बढ़िया ना कर पाए। लेकिन किसी ने कभी भी कोई टिप्पणी नहीं की है किसी तरीके की। अच्छे सुझाव आए, उस दिन भी संडे को भी सुझाव दिए गए, उनको भी अमल किया जा रहा है। और जिसका जो सुझाव हो वो मुझे बेशक बता सकता है, मैं उसको पूरा कराने का पूरा प्रयास करूँगा। मनोज जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, और इनसे आपसे हमें आशा भी है कि भविष्य में भी आप इसी तरह से प्रेस क्लब के लिए सहयोग करते रहेंगे। और इसी के साथ हम आज इस चर्चा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं जियो 9 न्यूज। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।